तो जस्ट आप लोग आइए, फिटनेस इंडस्ट्री सबका वेलकम करती है एंड यहाँ पे सबको वो मिलता है जो शायद वो लोग डिजर्व करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी ने कम मेहनत करी तो उसको उतना ज़्यादा मिल जाएगा। अगर जो वेलकम टू द रॉ टॉक शो। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है करण कपूर, इज आल्सो नोन एज अ फिटनेस आइकन ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द शो भैया, कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यार थैंक यू सो मच द रॉ टॉक शो एंड आपकी टीम को मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड बहुत सक्सेस मिले आप लोग को। अच्छा, हम लोगों को आपकी बेसिक जो फिटनेस जर्नी है, अभी तो एक लाइमलाइट बना हुआ है, एक हाइप बना हुआ है, आप जाते हो इवेंट्स में, जाते हो चीजें जाते हो, लेकिन जो उसकी बैक स्टोरी है वो जर्नी हम लोगों को अभी तक नहीं पता। अगर आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहें तो। मेरी फिटनेस जर्नी आप प्रोफेशनली पूछ रहे हो कि मुझे मतलब इनिशियली बतानी है कि मतलब कहाँ से मैं शुरुआत इनिशियल लेवल से जानना चाहता हूँ, एज अ टीनेजर जैसे हम लोग हैं अभी जी। हाँ, सो व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, ठीक है, सो मैं आई यूज्ड टू बी अ वेरी फैट किड, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला हुआ है कि यार बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था इस चीज के लिए, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी ना जहाँ मजाक बनता हो। तो वो उस चीज से मतलब वो काफी प्रॉब्लम होने लगी। मतलब बचपन तक तो ठीक था कि यार 4th 5th में है तो मोटा मोटा बोल रहे तो कोई बात नहीं, चल जाता है। एंड व्हेन यू गेट इन टीनेजर एंड फिर आप लोगों को जब वो क्रश वाली सीन होता है तब भी आपका मजाक बन रहा है दोस्तों में, सर्कल में, तो वो थोड़ा सा हर्ट हुआ। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट इन माय होम, एंड फिर मैं पार्क जाने लगा, घर पे वर्कआउट शुरू किया, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके ना जिम में वर्कआउट कर लूं लाइक फैट बॉडी के साथ। तो यही था कि मुझे लगा कि यार वहां भी मजाक बन जाएगा। बट फिर यही था कि मैं कोचिंग जाता था, स्कूल जाता था, एंड उसके बाद फिर जिम जाता था शाम को। और जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो तब भी मैं जिम जाता था 5 6 4 5 महीने, एंड उसके बाद फिर स्कूल। एंड डाइट करता था, कोशिश करता था जितना डाइट कर पाऊँ, जितना भी पता था कि भाई बाहर की चीजें नहीं खानी, घर का अच्छा खाना खाना है। एंड प्रॉपरली फिर आप ये कह दो कि थोड़ा बहुत वेट लॉस हुआ एंड वर्कआउट वाली बॉडी हो गई, स्टेमिना बिल्ड हुआ, बट वो तो रिजल्ट वैसे नहीं मिले कि जैसे मिलने चाहिए थे। एंड आफ्टर माय 12th क्लास तो मैंने एक प्रॉपरली ना जिम रूटीन बना लिया कि मुझे जिम जाना ही जाना है। एंड उसके बाद जिम, एंड मेरा था कि मुझे पापा के साथ शॉप पे बैठना है, तो उनकी शॉप थी, सो मैं बिजनेस देखता था, जिम करता था, एंड मेरा यही रूटीन था डेली। बाकी स्टडीज में ये था कि कॉलेज था, बट मैं कॉलेज इतना ज्यादा जाता नहीं था, तो एक तरीके से कह लो वो प्राइवेट कॉलेज वाली सीन हो गई थी कि भाई स्टडीज जरूरी है, ग्रेजुएशन करना ही करना है। बट मुझे था कि बस एक फोकस था कि हाँ जिम तो जाना ही जाना है, भले ही मैं दुनिया में और कुछ करूँ चाहे ना करूँ, बॉडी बनानी है मुझे। सो वहां से मेरा एक वो मोटिव शुरू हुआ। एंड तब भी मुझे ये था कि प्रोफेशनली नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था प्रोफेशनली मैं कभी इतना आगे बढ़ पाऊंगा। एंड मैंने बस यही था कि पहले अपनी एक बॉडी अच्छी तैयार करनी है, गुड लुकिंग होना है, बाकी चीजें बाद में आएंगी। सो वो गोल वही था, एंड उसी गोल पे मैं शायद आज तक वर्क कर रहा हूँ। एंड वो बाकी सारी चीजें अपने आप होती हैं। सो यूनिवर्स आपको ना एक बहुत सारी चीजें आपको अपने आप वो एक सिंक में ले आता है इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स वन गोल। सो आप अपना गोल पहले सेट कर लो, एंड ये सारी सब लोगों के लिए, ताकि जो आप लोग सोचते हो ना कि मुझे ये करना है एंड फिर उसके साथ वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, पहले अपना 4 5 जगह सोचना बंद करो, आप सीधा एक चीज के लिए फोकस करो, उस पर काम करना शुरू करो। अगर आप वो मेहनत से दिल लगा के करोगे ना तो आपको बाकी सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली सब मिलने लगेंगी। एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये शेयर कर पा रहा हूँ। आपका ये कोट हर फील्ड में काम कर सकता है, ये हर फील्ड में, हाँ हाँ जी, फोकस। आपको एक कंसंट्रेट फोकस चाहिए, एंड आपको उसी लिए उसी डेडिकेशन के साथ, उसी सच्चे मन के साथ उस चीज में काम करना है। एंड ये जरूरी नहीं बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, जिस चीज में आपका दिल लगता है ना उसमें जान लगा दो, तो बस। अकॉर्डिंग टू यू सक्सेस इज द की फोकस। फोकस और सक्सेस दोनों एक दूसरे, फोकस एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, तो दोनों में से कुछ भी लैक होएगा तो वो नहीं आ पाएगा। तो आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए, फोकस भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए। तो ये हर चीज के वैल्यूज बहुत आपको जानने जरूरी है। एंड जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, तो मैं बहुत छोटी एज का था तो मुझे समझ नहीं आती थी, बट मुझे इतना पता था कि कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की कि भाई आज नहीं होगा। कुछ लोगों को जैसे लगता है कि, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोग अगर बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो कुछ लड़के बहुत जल्दी उनकी फिजिक दिखने लगती है, 6 महीने में, 5 महीने में। एंड वही चीज मैं कर रहा होता था तो मुझे लगता था यार 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। तब भी मैं कंसिस्टेंसी रखता था। लाइक मुझे अभी इस फील्ड में 15 साल हो गए, एंड शायद अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी बॉडी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स कर पाती है, तो मेरा वो माइंड मसल कनेक्शन बना हुआ है।
तो बहुत लोगों को वो चीज फाइंड करने में बहुत टाइम लगता है, आपकी बॉडी का बैलेंस फाइंड करने में टाइम लगेगा, आपकी बॉडी की सिंक्रोनाइजेशन फाइंड करने में आपको टाइम लगेगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, टाइम लगता है। तो कंसिस्टेंट रहो, इससे अच्छा कि आप अगर किसी को देख के आप कर रहे हो, उससे बेटर आप खुद पे वर्क कर लो एंड खुद पे बिलीव रखो अपने कि भाई मैं कर सकता हूँ और मैं ही करूंगा ये चीज, तो बस वो सब हो जाएगा। अच्छा, आपके नाम पे जब भी हम लोग कहीं देखते हैं, कहीं अनाउंसमेंट होता है, तो एक वो फिटनेस आइकन बोला जाता है, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा मुझे बताते तो। फिटनेस आइकन अब ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसा पॉपुलर सा हो गया है, लाइक कानपुर के कितने शोज में मुझे एज ए फिटनेस आइकन ही बुलाते हैं एंड मुझे बहुत सारे टाइटल्स ऐसे दिए हुए हैं। लाइक मुझे ऐसा लगता है शायद मैं यूथ के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ एंड मेरे जितने भी ज्यादातर फॉलोअर्स हैं जो सोशल मीडिया पे हो, तो वो यूथ ही है। एंड बहुत सारे ऐसे ना यूथ वाले जो लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, वो मुझसे आके डायरेक्टली पूछते हैं कि मुझे आपके जैसा बनना है, तो शायद इस वजह से उन लोगों ने मुझे ये टाइटल दिया है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि लोग बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा ना आजकल फिटनेस में ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से भी शायद वो है कि फिटनेस आइकन करके। एंड मेरे टाइटल्स की वजह से भी बोल सकते हैं कि मेरे पास लिस्ट है टाइटल्स की। आपने कैरी भी वो अच्छा किया हुआ है अपने ऊपर, होल्ड फिटनेस आइकन वाला। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे कि आपने ये कब चूज किया, या कब आपके दिमाग में ये फाइनल आया कि नहीं, मुझे फिटनेस ही कैरी ऑन करना है, यही एज अ मेरा करियर है? क्योंकि आपने अभी इनिशियल बताया कि शॉप पे भी था, स्कूलिंग भी थी, कॉलेज भी था, जी। तो एट सडन आपने कैसे सोचा कि अब नहीं, जो है वो यही है? मेरे पापा का शुरू से ये था कि मैं जो कर रहा हूँ तुझे भी वही करना है, लाइक सब नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह कि मैं ये अगर ये दुकान कर रहा हूँ तो तू भी दुकान कर ले। तो मुझे ये था कि यार अगर जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ, हाथ पैर कुछ भी नहीं मार पाया, मैं कुछ भी नहीं अपने दम पे कर पाया, तो ये तो है ही है ना, बैक ऑप्शन है, ऑप्शन वो प्लान बी तो मेरे लिए रेडी था कि पापा का बिजनेस तो है ही है, काम कर ही लेंगे। बट फिर भी अंदर से ये था कि यार कुछ तो अपने दम पे करे ना, थोड़ी सी तो पहचान बनाए। मतलब मैं जब जाता था शायद किसी शो में गया या मैं किसी सेलिब्रिटी को, आप 2014 या 13 की बात करूं, तब इंस्टाग्राम नया नया आया था, आप किसी भी सेलिब्रिटी को मैसेज करके देखो, या चाहे वो एक इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो जिसके 100 के फॉलोवर भी हो, वो लोग रिप्लाई नहीं देते थे, लाइक सीन नहीं करते थे मैसेजेस। तो मेरे को लगता था यार अपन का टाइम कब ऐसा आएगा ना, लाइक कभी हम भी छोटे मोटे सेलिब्रिटी बन जाए या लोग मेरे पास आए ऑटोग्राफ या सेल्फी के लिए। तो मैंने कहा यार कुछ तो करना चाहिए, अपने दम पे करना चाहिए। तब फिर उस चीज को लेके मैंने कहा कि यार कुछ नहीं तो पहले बॉडी तो बना ही ले, बॉडी बन जाएगी तो भले ही लोग फैन बने चाहे ना बने, मेरे एरिया के मोहल्ले के लोग तो भाई, मेरे रिश्तेदार जो ताने मारते हैं ना, ये बंद होएगा, दोस्तों में थोड़ी सी हाइप बन जाएगी, भाई बॉडी बन गई। सो इस चीज को लेके किया था एंड मुझे नहीं पता था कि लाइक मैं ऐसा वर्ल्ड फेमस टाइप का हो जाऊंगा एंड ये सारी चीजें मेरे साथ हो जाएंगी। सो काफी अच्छा लगता है, लोगों का इतना सारा प्यार मिलता है एंड बस आई एम स्टिल कीप वर्किंग ऑन इट एंड आई डू माई बेस्ट। और मैं बस यही सबको बोलता हूँ कि आप लोग को जो अच्छा लगता है आप लोग वो करो, जरूरी नहीं है कि लाइक अब मेरा पैशन आपका ही पैशन हो, तो आपको जो आपको पैशन आपको लगता है अपना पहले पैशन फाइंड करो एंड उसमें दिल जान सब लगा दो भाई। तो बस यही है। अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे इतने सारे फिटनेस के इवेंट्स हो रहे हैं जी। और इंडिया में काफी इवॉल्व हो रहा है, फिटनेस काफी अलग लेवल पे जा रहा है, स्टेजेस बढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू एज अ फ्यूचर इसको चूज करना, कई यंग लड़के जो एज अ करियर ही इसको लेना चाहते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में रहना है, चाहे न्यूट्रिशन हो, सप्लीमेंट हो, ट्रेनिंग हो, जिम हो, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही है इस टाइम पे डिसीजन लेना एज अ करियर किसी टीनेजर के लिए? देखिए मैं वही कहूंगा ना कि सबके पैशन अलग अलग है, मेरा पैशन ये था तो शायद मुझे इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिली एंड मैं शायद अभी और सक्सेस की तलाश कर रहा हूँ, या मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं इस चीज से। एंड कभी किसी को होना भी नहीं चाहिए, पहली चीज अगर आप किसी भी मुकाम पर हो एंड आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो शायद आप वहीं पे आप स्टॉप कर जाओगे। सो इफ यू सीक ग्रोथ एंड इफ यू सीक नॉलेज, तो आप लोग को वो चीज उस चीज को बार बार रिपीटेडली करते रहना चाहिए, उस चीज को उसमें और नई नई चीजें सीखनी चाहिए एंड सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती। एंड बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फील्ड भी ऐसी है, अगर कोई यंग लड़का या कोई एक बिगिनर मेरे पास आए एंड मुझसे बोले कि मुझे आपके जैसा बनना है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा उसको कि भाई तू ये कर ले ये कर ले, मैं कहूंगा तू पहले खुद सोच के देख अपने अंदर झांक कि तुझे बनना क्या है। एंड इफ यू आर कमिंग फॉर फेम एंड मनी सर, देन आई विल से कि आप लोग प्लीज इस सबसे दूर रहो, क्योंकि अगर आप लोग का पहला मोटिव यही है कि आपको फेम और मनी चाहिए तो ऐसा नहीं मिलने वाला। आपको पहले बहुत ज्यादा टाइम देना होगा, किसी भी फिटनेस या बॉडी बिल्डर को उठा के देख लो, फिटनेस आइकन हो चाहे वो बॉडी बिल्डर हो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी ने सक्सेस मिली है तो उसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स टाइम के बाद मिली है
एंड मुझे लगता है शायद 15-20 साल तो किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लोग अपना उतना टाइम दे सकते हो, उतना अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, उतनी मेहनत कर सकते हो, तब आप लोग सोचो कि आपको भी एक शायद एक मुकाम मिलेगा। एंड बाकी बस यही है कि अगर आप लोग इतना मेहनत करने के लिए रेडी हो तो जस्ट आप लोग आइए, फिटनेस इंडस्ट्री सबका वेलकम करती है एंड यहाँ पे सबको वो मिलता है जो शायद वो लोग डिजर्व करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी ने कम मेहनत करी तो उसको उतना ज्यादा मिल जाएगा, अगर जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना फल। एंड ऑडियंस एंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस ऐसी चीज है कि यार आपकी बॉडी को बताती है कि आपने कितनी मेहनत करी। सिंपल सी चीज है। So बस यही चीज है, आप लोग अपनी बॉडी बिल्डिंग फिटनेस में करियर बनाना है तो आप लोग ना ये सारे एस्पेक्ट को ध्यान से सोच कर आइए। कुछ ऐसा नहीं है कि यार वो ज्यादा फेमस है तो हम उसकी तरह फेमस हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो इफ यू वांट देन वर्क फॉर इट एंड बाकी बस यही है। अब बात आती है आपके इंस्पिरेशन की, विद्युत जामवाल सर जी। काफी हम लोग आपकी फीड पे उनको देखा करते हैं बार बार, तो वो आपकी जर्नी कैसे, उनसे मिलना आपका कैसे हुआ? विद्युत सर तो मेरे लिए मतलब एक कह ना, मैं उनको लिविंग लेजेंड मानता हूँ एंड मैं देखो अभी भी उनका हाथ जोड़ के उनके लिए नाम ले रहा हूँ मेरे लिए एंड बाकी सबके लिए भी है, बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। बट शायद वो शायद एक मूवी एक्टर होंगे या कुछ होंगे, मेरे लिए वो लिविंग लेजेंड है क्योंकि उनकी वजह से शायद मैं मानता हूँ मेरी ना लाइफ चेंज हो गई। एंड फिटनेस में आने के लिए मेन मोटिव भी शायद मेरे लिए वही था। वो इंसान मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है एंड उनकी वजह से शायद मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया, क्योंकि जब मैंने उनकी कमांडो मूवी देखी थी थिएटर में तब शायद मैं 12th पास आउट था एंड 12th पास आउट को आप लोग मान सकते हो जो शायद जिसने शायद 2-3 महीने जिम किया एंड वो फैट किड की कैटेगरी में आता नॉर्मल, एंड उसके अंदर एक वो पागलपन सनक आ जाए कि भाई मैंने इसका ट्रेनिंग सेशन देख लिया, ये पिक्चर देख ली, अब बस बॉडी ऐसी बनानी है कि भाई ये स्टंट कर पाए, मतलब इनके जैसा 10% भी बन गया तो बस मेरा लाइफ सक्सेसफुल और जिंदगी में मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो वहां से वो कंसिस्टेंट जिम करने की मोटिवेशन मिली कि नहीं अभी मैं इस बंदे जैसा नहीं दिख रहा हूँ, मुझे अभी और करना, वर्कआउट और करना और रोज और करके शायद मैं 2017 में अपना पहला कंपटीशन खेल पाया एंड वो भी नेचुरली था मैं। एंड उसके बाद सर ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया था कि अब ये करके दिखाओ, आई ट्रेन लाइक विद्युत जामवाल कैप्शन पे हैशटैग पे आप लोग पोस्ट कीजिए वीडियोस। तो मैं बहुत सिंसियरली सारी वीडियोस सब देखता था ध्यान से एंड मुझे लगता था मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। एंड मुझे बाद में पता चला कि लॉकडाउन तक मैं उनकी चीजें सब कुछ कर रहा था। 3-4 साल मैंने वो वीडियोस को कॉपी करके उनके स्टंट्स को कॉपी करके करना शुरू किया एंड कोशिश करता था इससे नेक्स्ट लेवल करके दूं तो शायद सर खुश हो जाएंगे। एंड वो स्टोरी पे मेंशन बैक करते थे, क्लैपिंग करते थे, देख के अप्रिशिएट बहुत करते थे। और मुझे ये लगता था यार सोशल मीडिया इनके मिलियंस में फॉलोवर है, 3-4 मिलियन फॉलोवर है और ये यार स्टोरी बैक कर रहे, रिप्लाई दे रहे मुझे, तो हो सकता है शायद मुझे दोस्त भी कहते थे कि शायद ये उनकी आईडी ना वो ना देख रहे हो, शायद उनकी टीम देख रही हो, तो तुमको खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मेरा ऐसा मतलब था, मैं मिडिल में था कि भाई खुश होता था कि स्टोरी लग गई, बट फिर अंदर से था कि सर ने देखी कि नहीं देखी पता नहीं। बट फिर ऐसे ही सोशल मीडिया के टाइम पे जब टिकटॉक था हाइप पे एंड हेलो ऐप थी, सो उस ऐप के थ्रू मैं मतलब मुझे नहीं पता चला मेरे कंटेंट से मैं नंबर 1 फिटनेस क्रिएटर बन गया था उस ऐप पे एंड दे ऑफर्ड मी एन इंटरव्यू विद विद्युत जामवाल सर। सो मैंने तो तुरंत हाँ कर दी कि भाई मुझे तो करना है और कुछ करो ना करो। एंड उस टाइम न्यू लॉकडाउन लगा था अप्रैल 2020 का। तो जब मेरी वो इंटरव्यू आप लोग देखोगे तब आपको पता चलेगा कि विद्युत सर बोलते हैं कि मैं तो इसको इतने टाइम से जानता हूँ, 3-4 साल से तो मैं वीडियो देख रहा हूँ इसकी, तो मुझे बहुत पसंद है ये लड़का। तो आप लोगों की फोटोज में वो कनेक्शन भी दिखता है। हाँ, तो वो चीज जब मुझे ये सब मैंने सामने से देखा एंड सुना एंड बात की तब मुझे पता चला कि वो मुझे बहुत टाइम से मुझे देखते आ रहा है मेरी प्रोफाइल एंड फिर वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया एंड उनके और उनकी टीम को भी ये पता चल गया कि नहीं मैं ना, एक होता है कि फैन, एक होता है कि भाई पागलपन, तो मैं वो पागलपन वाले जोन में हूँ। मैंने उनको बोला भी कि मैंने अपना जो करियर भी बनाया ना, ये बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन भी सारा क्रेडिट मैं आप ही को देना चाहूंगा कि मेरी आप ही को देख के मैंने किया सब कुछ। सो ये चीज ऐसी हुई। एंड अभी एज अ कोई बिगनर हम लोगों को सुन रहा हो तो आप उसको क्या फिटनेस टिप्स देना चाहोगे थ्रू आउट आवर चैनल? फिटनेस टिप्स लाइक जैसे मैं सब जगह बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की। एंड अगर आप लोग ना सबसे पहले रियलिस्टिक गोल्स बनाना सीखो।
अगर आप किसी को टाइगर श्रॉफ को देखते हो, आप विद्युत सर को देखते हो, तो आप ये मत सोचो कि अगर मेरा अभी बहुत ज्यादा मेरा वेट है या ओवर वेट है तो मैं बस 2 महीने 3 महीने में 6 पैक बॉडी बना लूंगा। आप ये सोचो कि आप मैं 2-3 महीने में 10 किलो लूज कर लूं, मैं रोज डेली वर्कआउट करना शुरू करूं, डेली डाइट प्लान करना शुरू करूं, या फिर अगर आपका नॉर्मल फ्लैट स्टमक है तो आप कोशिश करो मैं एटलीस्ट 4 पैक तक तो अपना ना अचीव कर पाऊं 3-4 महीने में गोल। अगर वो 4 पैक विजिबल हो गए तो 6 पैक भी आपके 4-5 महीने बाद फिर दिखने लग जाएंगे। सो आप इतने रियलिस्टिक गोल्स बनाओ जिसको आप फॉलो कर पाओ एंड उसको एंजॉय कर पाओ, क्योंकि आप किसी भी फिटनेस जर्नी में अगर आपने कोई विक्ट्री नहीं ली, लाइक अगर 2-3 महीने में आपको किसी को भी रिजल्ट नहीं मिलता तो वो लोग ना बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं एंड वो जर्नी छोड़ देते हैं। तो आपको एक रियलिस्टिक गोल बनाना सीखना होगा कि अगर आपने 100 पुशअप करनी है तो आप कोशिश करो कि आप दिन की 25-30 पुशअप करना शुरू करो, 10-10 करके शुरू करो, एंड एक टाइम आएगा कि फिर आप चाहे 500 पुशअप भी कर लोगे। तो कुछ भी ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको वो रियलिस्टिक अप्रोच रखनी होगी। आप अपने गोल्स ही अगर इतने ज्यादा हाई टारगेटेड कर लोगे तो शायद आप वहां तक पहुंचने में या उसके बीच में ही आपको अपनी जर्नी ड्रॉप कर दो। सो यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू।